हम कभी बैंक नहीं लूटते, इसके बजाय हम सीधे मिंट पर जाते हैं ताकि सिर्फ 12 दिनों में 2.4 बिलियन यूरो छाप सकें। प्रोफेसर ने हम सबको एक साथ इकट्ठा किया स्पेन की रॉयल मिंट में एक बड़ी डकैती करने के लिए, लेकिन हम सीधे वहां नहीं गए। हमने रास्ते में कई रोड ब्लॉक लगा दिए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हेडक्वार्टर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हम पहले ही उनका सिग्नल काट चुके थे। फिर हमने सभी गार्ड्स को काबू में कर लिया। वह बख्तरबंद ट्रक हमारे लिए अंदर जाने का परफेक्ट तरीका बन गया। सारा सामान लोड करने के बाद हमने गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहन ली। जब हम मिंट तक पहुंचे, मैंने उसके सिर पर सीधे बंदूक तान दी। अगर ड्राइवर ने एक भी गलत शब्द कहा होता तो उसका काम तमाम हो जाता। खुशकिस्मती से सिक्योरिटी ने हमें बिना किसी परेशानी के अंदर जाने दिया। हमने जल्दी से सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया और सारे अलार्म बंद कर दिए। उसी समय छात्रों का एक समूह मुख्य गेट पर आ गया। उनमें ब्रिटिश एम्बेसडर की बेटी एलिसन पार्कर भी थी। अगर हम उसे पकड़ लेते तो पुलिस जगह पर हमला करने की हिम्मत नहीं करती। इससे हमें पैसे छापने के लिए काफी समय मिल जाता। तो हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमने सभी लोगों को काबू में कर लिया, फिर फैक्ट्री पर कब्जा किया और पूरे मिंट को लॉक कर दिया। तभी हमें एहसास हुआ कि पार्कर गायब थी। वह कुछ लोगों के साथ मस्ती कर रही थी और वे लोग तस्वीरें भी ले रहे थे। पार्कर को लगा कि ये तस्वीरें सिर्फ उनके पास ही रहेंगी, लेकिन उस लड़के ने दिखावा करने के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पार्कर जल्दी से उसका फोन छीनने दौड़ी। बाहर से आवाज सुनकर टोक्यो ने दरवाजा जोर से खोल दिया। जब उसने बाथरूम में पार्कर को देखा तो उसने राहत की सांस ली। जब सभी बंधकों को काबू में कर लिया गया तो हमने आखिरकार अपने मास्क उतार दिए। फिर हमने सबके फोन इकट्ठा कर ली। इसी बीच वॉल्ट के दरवाजे खुल गए। इतना सारा पैसा देखकर डेनवर तुरंत उत्साहित हो गया, लेकिन हम इस छोटे मोटे पैसे के पीछे नहीं थे। हमें तो पीछे रखी विशाल प्रिंटिंग मशीनें चाहिए थी। सारा कैश पैक करने के बाद बॉस ने हमें अगला कदम बताया। उसी समय एक आदमी ने चुपके से अपनी पट्टी के नीचे से झांका। जब उसने हमें दरवाजे की ओर जाते देखा तो उसे लगा कि हम भागने वाले हैं, लेकिन वह पूरी तरह गलत था। हमने खुद ही अलार्म बजा दिया और पुलिस के आने का इंतजार करने लगे। मैंने उसे अपनी पट्टी के नीचे से झांकते हुए पकड़ लिया। वह आदमी डर गया और दया की भीख मांगने लगा, लेकिन मैंने ट्रिगर नहीं दबाया। हमारी योजना सिर्फ डकैती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं।